नमस्कार दोस्तों। लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा संधि का जो प्रकरण चल रहा था वो 10 क्लासों में पूरा पूर्ण हो चुका है और आज से आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है कि संधि पे हम पूरा एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रहे हैं जो लगभग 100 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी है। और ये सभी प्रश्न आपको परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। जैसे कि अगर यह प्रश्न है कि पहला प्रश्न जो है आपका संधि विच्छेद का है, संधि का है कि मैं आपको सीधे बताते चलूंगा कि यह किस परीक्षा में पूछा गया है और किस सन में पूछा गया है। जैसा कि अगर हम आपको बात करें कि आश्रम पद्धति विद्यालय में यह पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था आश्रम पद्धति विद्यालय 2014 का यह प्रश्न है संधि विच्छेद का कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी। कल्पांत संधि में कौन सी संधि होगी? तो देखिए इसको आप सीधे जान सकते हैं, अगर इसका विच्छेद किया जाएगा तो कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत हो जाएगा। और आपको यह पता होगा कि जैसे ही सजातीय वर्ण आने लगते हैं, जैसे ही सजातीय वर्ण आने लगते हैं वहां पर यह कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से यह हमारा पहला प्रश्न जो है क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। यह दीर्घ संधि होगा। सन 2014 का प्रश्न है, 2014 का प्रश्न यह कल्पांत है, यह आश्रम पद्धति विद्यालय में पूछा गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जैसे ही चलेंगे, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कल्प प्लस अंत उचित संधि है। आप जाहिर सी बात है यही प्रश्न है। और यह आपने देखा होगा कि कल्पांत यह 2014, वह 2014 का था और यह जो है एनबीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो 2019 एनबीएस में पूछा गया प्रश्न है, यानी नवोदय विद्यालय समिति का यह प्रश्न कल्पांत। यह प्रश्न देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है दीर्घ संधि हमने बताया था कि दीर्घ संधि का उदाहरण है और कल्पांत, जैसा कि यही संधि जो है 2014 आश्रम पद्धति विद्यालय अगली ही बार नवोदय विद्यालय में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपिछते का संधि विच्छेद होगा। अपिछते का संधि विच्छेद अगर हम देखें तो अपिछते का संधि विच्छेद यह 2012 आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 का यह क्वेश्चन है अपिछते। और इसको जानते हैं, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के लिए अपि प्लस इच्छते, अपि प्लस इच्छते। देखिए इच्छते नहीं होता है, इच्छते होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अपिच्छते। और ये अगर बात करेंगे कौन सी संधि होगी तो देखिए यहाँ पर देखिए ट्रिक के माध्यम से अभी आप जान सकते हैं कि जैसे ही बड़ी ई का मात्रा आने लगे या बड़ा आ की मात्रा आने लगे, यानी कि दीर्घ में बदलने लगे, या बड़ा आ का मात्रा आने लगे, बड़ी ई का मात्रा आने लगे या बड़ा ऊ होने लगे, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। आश्रम पद्धति विद्यालय 2004 में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नैतत में संधि विच्छेद होगा। नैतत में संधि विच्छेद, देखिए नैतत में बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि नैतत में कौन सी संधि विच्छेद होगी। आपको नैतत में संधि विच्छेद अगर हम देखेंगे कि नैतत, तो देखिए न प्लस एतत, न प्लस ऐतत। जब न प्लस ऐतत की बात करेंगे यानी आ के बाद अय की बात किया जा रहा है, आ के बाद अय की बात किया जा रहा है। जब आ के बाद अय की बात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, हमने आपको वृद्ध संधि का उदाहरण बताया हुआ था कि जब आ के बाद ए ए ओ औ में से कोई भी वर्ण आता है तो वहां पर जो है वृद्ध संधि हो जाता है। और यह जो है आश्रम पद्धति
2012 का प्रश्न है, आश्रम पद्धति विद्यालय में पूछा गया था, न प्लस एतत्। तो इसका कौन सा उदाहरण सही होगा? यह सही होगा, न प्लस एतत्। और इस प्रकार से यह होगा कौन सी संधि? वृद्धि संधि होगा। यह होगा वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महेश्वर्य में कौन सी संधि होगी? महेश्वर्य में कौन सी संधि होगी? देखिए, महेश्वर्य आप सीधे सीधे पहचानिए, यहाँ पे अ की मात्रा है, और जब अ की मात्रा है तो कौन सी संधि होगी उसको ध्यान देने की जरूरत है कि महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। और जब महा प्लस ऐश्वर्य यहाँ आ के बाद ए ओ औ में से वर्ण आने लगता है तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि होगी महेश्वर्य। तो आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर करना अवश्य ना भूलें। तो अगले प्रश्न के पास चलते हैं हम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य का अगर हम संधि विच्छेद देखें कि कौन सा होगा अन्यान्य का संधि विच्छेद, तो देखिए, अन्यान्य का संधि विच्छेद अगर देखा जाए, अन्य प्लस अन्य हो जाएगा। अ प्लस न्याय होगा नहीं, अन प्लस न्याय, अन प्लस यान्य होगा नहीं, अन्य प्लस अन्यान ये होगा नहीं। तो अन्य प्लस अन्य होता है, और अन्य प्लस अन्य यहाँ पर देखिए, जैसे ही अन्य प्लस अन्य होगा, यहाँ का आ और ये आ मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर देते हैं, और इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि होगा। और दीर्घ स्वर संधि में मैं आपको बता दूं, यह जो है यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। 2009 का प्रश्न है, यह यूपी टीजीटी का परीक्षा है, यूपी टीजीटी में पूछा गया था 2009 में। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं, सभी प्रश्न एनबीएस में, उत्तर प्रदेश स्टेट में, या टीजीटी में, या उत्तर प्रदेश पीजीटी में, या केंद्रीय विद्यालय में, या डीएसएसबी में, या एलटी ग्रेड की भी परीक्षा शीघ्र 2018 में हुआ था, इसमें से कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। जैसा कि हमने बताया, 2009 टीजीटी का प्रश्न है यह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह सही हुआ, क्या बी आंसर सही होगा? और बी आंसर के साथ साथ हम चलते हैं अन्य संधि विच्छेद का, यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्न में से किस संधि में स्वर संधि है? तो यह देखिए, नमस्कार जो है, आपको हमने पढ़ाया हुआ था कि नमस्कार को अगर आप कह दोगे नमः प्लस कार, प्लस कार, यह जो है विसर्ग संधि में, विसर्ग में यदि विसर्ग के बाद का वर्ण आता है तो विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला जो है जगदीश है, अगर जगदीश की संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस ईश हो जाएगा, जगत प्लस ईश। और जगत प्लस ईश हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है। यहाँ ता का जगत प्लस ईश, ता का दा हो रहा है, यानी कि ता, था और दा, यानी कि वर्ण का प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो रहा है। आपने व्यंजन संधि का नियम पढ़ा होगा। व्यंजन संधि के नियम को आप ध्यान पूर्वक देखिए कि जो है प्रथम वर्ण का वर्ग, वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं तीसरे वर्ण में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वह आप हमारे लाइव क्लास वाले क्लास में जा करके, जो क्लास संख्या इसकी होगी व्यंजन संधि वाला, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जगदीश हो जाएगा। यहाँ पर दुर्लभ भी है, दोह प्लस लव हो जाएगा, दोह प्लस लव। और आप जानते हैं यारा लावा में से कोई वर्ण आ जाता है तो जो विसर्ग होता है ये रा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए विसर्ग संधि होगा। अब बचा है भानुदय। भानुदय को अगर आप देखें तो हो जाएगा भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। और यहाँ पर देखिए ऊ और ऊ मिल करके
क्या निर्माण कर रहे हैं, बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है, तो आपका भानुदय शब्द सही रहेगा। और अगर आपको हम यह बता दें किस परीक्षा में आया हुआ था, तो आश्रम पद्धति विद्यालय 2000, आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 में 2012 का प्रश्न है। तो 2012 प्रश्न आश्रम पद्धति विद्यालय का ये दो क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए बी प्लस विद्यार्थी अगर हम कहें, यदि हम बी प्लस विद्यार्थी कहते हैं तब भी यह गलत होगा, यह सही नहीं हो सकता है। विद्या प्लस आर्थी अगर हम कहें तो आर्थी का कोई मतलब नहीं होता है। विद्या प्लस अर्थी कहें तभी इसका कोई मतलब नहीं होता है। विद्या प्लस अर्थी, जब विद्या प्लस अर्थी इसका मतलब होता है। और आप ये जानते हैं कि आ और यहाँ का आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रकार से इसका सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी। यदि आपसे बात किया जाए कौन सी संधि होगी, तो आप जानते हैं जहां पे सजातीय वर्ण मिलने लगते हैं वहां पे दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। आइए अब हम आपको बता देते हैं यह किस वर्ष पूछा गया था। तो यह वास्तव में पूछा गया था पीजीटी 2011 का प्रश्न है। यह प्रश्न है पीजीटी 2011 का प्रश्न है, और ये है यूपी पीजीटी का। उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2011 में यही प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थी में कौन सा यह सही है। तो इस प्रकार से आपने 8वां प्रश्न देखा। आइए हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए हम 9वां प्रश्न आपके सामने है। विद्याभास का संधि विच्छेद होगा, विद्याभास का संधि विच्छेद ये देखें कौन सा हो सकता है। तो आप देखें विद्या प्लस अभ्यास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विद्या प्लस अभ्यास, यानी कि यह भी नहीं होगा। विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, यहाँ दो बार एक ही शब्द लिख दिया गया है, विद्या प्लस अभ्यास। तो इसमें से देखिए ये टाइपिंग में थोड़ी सी कमी आ गई कि विद्या प्लस अभ्यास दोनों बार दोनों चीज एक ही बार दे दिया गया। ये विद्या प्लस अभ्यास होगा, इसलिए विद्याभ्यास होगा, विद्या प्लस अभ्यास होगा। यह अगर आपसे बात करें किस संधि में आएगा, तो देखिए आ और आ, बड़ा आ और आ मिलकर के दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, और दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे तो आपका आ जाता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इस प्रकार से विद्याभास का यह आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम बताएं, जानना चाहें कि किस वर्ष आया हुआ था, तो यह था प्रश्न टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी 2011 का प्रश्न है। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था, और यही सेम था, यही प्रश्न था 2011 का। मैंने पेपर से उठा करके यह क्वेश्चन रखा हुआ है, और इस प्रकार से विद्याभास का विद्या प्लस अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से टीजीटी 2011 का प्रश्न आपके सामने रहा। और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार पुनः वही प्रश्न फिर से आ गया है कि विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अभ्यास, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। और यह प्रश्न था 2011 टीजीटी। 2011 टीजीटी के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीवेशड़ा का सही संधि विच्छेद होगा। तो आइए देखते हैं जीवेशड़ा का सही संधि विच्छेद, जीवेशड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जीव प्लस ऐसड़ा होगा, जीव प्लस एसड़ा होगा, जीवे प्लस सड़ा होगा, जीव प्लस ऐसड़ा होगा। इसमें से कौन सा सही आंसर है आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें जीव प्लस एसड़ा, जीव प्लस एसड़ा की अगर हम बात करें, यह देख लें, अगर हम देखना चाहें कि किस वर्ष यह प्रश्न पूछा गया था, तो यह जो है प्रश्न है टीजीटी 2016 का प्रश्न है। 2016 का प्रश्न है कि जीव प्लस एसड़ा होता है, जीव प्लस एसड़ा। ये है टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2016
का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है, जीव प्लस एसड़ा जीवेसड़ा। अगर हम बात करें कौन सी संधि होगी, तो संधि की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आ है और ए है, आ है और ए है, तो इसलिए आप नियम से अगर जाएंगे, आ प्लस आ के बाद, आ प्लस आ के बाद अगर ए आए, ए ओ और औ आता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वहां पर वृद्धि संधि होता है, आपका ये नियम है। और दूसरा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक में अ की मात्रा अगर आ जाए, तो अ की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीवेसड़ा। कहावत है ना कि आ आया दीर्घ हुआ, एक चुरकी दो चुरकी, एक चुरकी यानी एक चुरकी यानी कि देखिए चुरकी लग रहा है, चुरकी जानते, मतलब शिखा की बात हम कर रहे हैं, इस शिखा की बात कर रहे हैं। जिस अक्षर पे जब वर्णों के ऊपर जहां से टूटने लगता है वहां पर एक चुरकी लगता है, एक शिखा होती है, यानी कि अगर एक मात्रा यहाँ पे मिला, ऊपर एक मात्रा मिला तो वहां पे गुण संधि, और अगर दो चुरकी मिला तो क्या हुआ, वृद्ध संधि। एक चुरकी दो चुरकी जरूर याद रखिएगा। जैसे जब एक चुरकी दो चुरकी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चुरकी, आप सीधे लिखिए एक चुरकी, एक चुरकी। आप अगर गांव के होंगे तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, चुरकी का मतलब शिखा होता है, जो शिखा क्या होती है, हमारे सबसे ऊपर लगी होती है। और यह एक चुरकी का मतलब हो गया गुण, और दुई चुरकी का मतलब क्या हो गया, दुई चुरकी। दुई मतलब होता है दो, और दो का मतलब हो चुरकी, चुरकी, चुरकी मतलब दो मात्राएं। ये हो गया भैया दो चुरकी, ये हो गया एक चुरकी। एक चुरकी हो गया गुण संधि में, दो चुरकी हो गया वृद्ध संधि में। तो आप ऐसा भी प्रश्न ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दो चुरकी मिला तो वृद्धि हो गया, एक चुरकी मिला तो यह हो गया। यह आपका ट्रिक याद रखिएगा, एक चुरकी दो चुरकी, एक चुरकी दो चुरकी से ट्रिक याद रखिएगा। अगर हम यह बात करें कि किस वर्ष आया हुआ था, तो यह प्रश्न है टीजीटी 2016 का प्रश्न है। टीजीटी 2016 का यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी 2016। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्याप्त में संधि है, व्याप्त का संधि, संधि पहले देखते हैं कि कौन सी संधि होगी, कैसे इसका टूटेगा, कैसे यह टूटेगा। व्याप्त, व्याप्त देखिए कैसे टूटेगा। आप अगर देखना चाहें V प्लस आप्त, V प्लस आप्त ये होना चाहिए, V प्लस आप्त होना चाहिए कि कौन सी संधि है। अगर V प्लस आप्त, देखिए यहां पर ई और आ, आपको हमने यण संधि के उदाहरण हमने बताए हुए हैं कि यदि ई आए, बड़ी ई आए, ऊ आए, या बड़ा ऊ आए, या री आ जाए, री भी आ जाता है कहीं कहीं, ठीक है। फिलहाल आप दो चीजों को कांस्टेंट रखिएगा, ई या ऊ। ई या ऊ को क्या होता है, यहाँ ई का या होता है और ऊ का क्या होता है, वा। जब भी देखिए ट्रिक समझिए, अब ये तो नियम हो गया, ई के बाद ऊ, ई या ऊ आए और प्लस कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, तो वहां पे क्या कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। पहला ये तो आपका परिभाषा से हो गया। अगर मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जब भी, ट्रिक देखिए, जब भी आपको आधा वर्ण मिले और उसके बाद या वा मिल जाए, यानी कि आधा वर्ण, आधा वर्ण मिल जाए और प्लस साथ में चाहे या मिल जाए चाहे वा मिल जाए, इनमें से कोई वर्ण मिल जाए, इनके पहले अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है तो आप निश्चित मान लीजिए, आंख बंद करके उसको यण संधि के साथ चले जाइएगा तो यण संधि हो जाएगा। अगर हम इसके बात करें कि किस सन में पूछा गया था, तो इसके सन की अगर हम बात करें तो यह जो है, यह प्रश्न आपका पीजीटी 2009 का प्रश्न है। अगर हम बात करें तो पीजीटी 2009, 2009 का प्रश्न है और ये यूपी पीजीटी का प्रश्न है 2009 में। तो इस प्रकार से बी प्लस आप्त होगा, व्याप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलना चाहें तो देखिए
प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण में कौन सा संधि होगा? तो देखिए पहले नंबर तो इसको देख लेते हैं कौन सी संधि है, उसके बाद इसको देख लेते हैं। प्रति प्लस आरोपण, अगर हम प्रति प्लस आरोपण है तो यहां पर देखिए प्रति, यहां पर देखिए ई है, ई है प्लस आ है, और ई है आ है, यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, के बाद कौन सा स्वर आता है? भिन्न स्वर आता है। और भिन्न स्वर आने के बाद तो क्या हो जाता है? यदि ई है तो या हो जाता है, और ऊ है तो वा हो जाता है। तो अब देखिए ई है, यहाँ पर कैसे होगा ई? यहाँ पर आपको हमने पढ़ाते समय, नियम पढ़ाते समय बताया है कि ता का वर्ण विच्छेद करोगे तो ता प्लस क्या हो जाएगा? ई, ता प्लस ई हो जाएगा। ता यहाँ पर देखते हैं सीधे सीधे इसको, अगर हम देखें वह करें प्रति है ना, तो ता का क्या करेंगे? ता प्लस ई प्लस क्या है? आरोपण, आरोपण। तो देखिए ता प्लस ई के बाद पहला अक्षर इसमें क्या है? आ है, तो यह ई और आ मिल करके या का निर्माण करते हैं। चूंकि आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? प्रत, अब आपका प्रूव करते हुए चलिए, यही है ना, प्रति है, इसको आपने तोड़ा, इसको देखिए अगर वर्ण विच्छेद करना चाहे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम सिर्फ ता का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। तो ता का अगर वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो ता प्लस ई प्लस आ और प्लस रोपण है, रोपण है। यहाँ पर क्या हो गया? ई और आ मिलकर के या बना देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? प्र, यहाँ पे आधा ता है और उसके बाद या पर आ की मात्रा, उसके बाद रोपण। तो देखिए इस पे ये ऐसा कौन सा शब्द लिखा हुआ? प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। और प्रत्यारोपण यह कौन सी संधि होगी? आप जल्दी से बताइए कौन सी संधि हो सकती है? तो यह संधि हो सकती है कौन सी? कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि हो सकती है, जहां पर ई या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है वहां पे यण संधि होता है। और अगर इसके बात करें कि किस वर्ष में पूछा गया है, तो यह प्रश्न है, पेपर उठा करके देख सकते हैं, यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी 2010 का अगर पेपर आप उठाएंगे तो 2010 में यूपी टीजीटी के पेपर में आपको यह प्रश्न मिल सकता है। एकदम फैक्ट बात है, आप उत्तर प्रदेश टीजीटी 2010 का पेपर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से आपने यण संधि पढ़ा, यण संधि के नियमों को अगर देखा गया तो क्या हो गया? प्रत्यारोपण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ जब हम चलते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद हम देखेंगे कि यद्यपि में कौन सी संधि विच्छेद हो सकती है। तो देखिए अभी भी यदि कह दें, अगर हम यदि कह दें, पहले नंबर तो इसको हम दिखा दें आपको बना कैसे। यद्यपि ये लिखा है या और वही यद्यपि, पहले नंबर अब देख लीजिए, हमने अभी कहा कि जब या के पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होगी? या वा के पहले आधा अक्षर, तो या के पहले आधा अक्षर आया हुआ है, देखिए जब या वा के पहले आधा अक्षर आता है तो पहले नंबर तो यह यण संधि हो जाती है। और यण संधि में नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है हमारा कि अगर यण संधि है तो लास्ट में ई होता है, यानी कि यह हमारा क्या हो सकता है कि यानी कि यदि हो सकता है, और चूंकि या है तो ई के बाद आ जरूर आया होगा, इसलिए यद्यपि हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं, और जब यहाँ पे कोई मात्रा होता तो उसके अनुसार सोचते, तो यानी कि यद्यपि, इस प्रकार से। तो यदि प्लस अपि, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, यदि प्लस अपि, इसका ए आंसर सही होगा। तो यह अगर प्रश्न की बात करें किस वर्ष आया हुआ था, तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा 2019 में हुई थी। नवोदय विद्यालय, आप बात करें इसकी तो NVS 2019 की जो परीक्षा पीजीटी की हुई थी, NVS पीजीटी 2020-19 की परीक्षा का यह प्रश्न था
यद्यप में कौन सी संधि हो सकती है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमारा क्या हो सकता है? अगले प्रश्न में हो सकता है कि जैसा कि अभी हमने देखा यद्यप, यह अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि व्याप्त में कौन सी संधि विच्छेद हो सकती है, और व्याप्त को हमने बताया हुआ था कि कैसे कैसे आप्त आया था, बी प्लस आप्त, बी प्लस आप्त हमने बताया हुआ था, बी प्लस आप्त ये बताया हुआ था आपको अच्छी तरह से भी। थोड़ी देर पहले यह प्रश्न आया हुआ था। यदि हम बात करें, ये एनबीएस 2019 का प्रश्न है, एनबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न है, बी प्लस आप्त कौन सा संधि विच्छेद होगा व्याप्त में। तो इस प्रकार से व्याप्त संधि विच्छेद, यदि हम बात करें कौन सी संधि होगा, तो ई के बाद आ आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आधा अक्षर के पहले आया हुआ है, या के पहले आधा अक्षर आया हुआ है, तो इसलिए यण संधि जरूर होगा, यण संधि होगा। इसको याद रखिए, यण संधि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि एनबीएस में भी पूछा गया, आश्रम पद्धति में भी पूछा गया, पीजीटी 2011 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में कौन सी संधि विच्छेद होगी? जल्दी से देखिए, अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक होगा, या अत्य प्लस आवश्यक होगा, या अत्या प्लस आवश्यक होगा, या अत प्लस व आवश्यक होगा। अगर हम बात करें पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा का, यह 2012 में और आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 दोनों में पूछा गया था। अगर तो इसकी बात करें, आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है, अत्यावश्यक। तो इसका अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जानिए कहाँ से टूट रहा है, यानी कि या के पहले आधा अक्षर आया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया, ट्रिक बताया कि अगर या अथवा वा के पहले आधा अक्षर आता है, यानी कि वर्ण के रूप में स्वर रहित वर्ण आता है, तो वहां पे कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि हो सकती है। तो देखिए भैया, यहाँ पर या से पहले स्वर रहित वर्ण आया, जब या से पहले स्वर रहित वर्ण आया तो आधा ता हो गया, और या आया हुआ है, या आया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर नियम क्या हो सकता है? यण संधि का नियम लग रहा है, यण संधि का नियम लग रहा है आपका। और जब यण संधि का नियम लग रहा है तो यण संधि के अनुसार इसको तोड़ दीजिए। जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक क्यों हो जाएगा, आपको हम यह बता दें। यहाँ पर ता को देखें तो ता है प्लस ई है, प्लस आ है, तो यहाँ पर ई और आ मिल करके या का निर्माण कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक हो सकता है। इस प्रकार से 2012 का जो है आश्रम पद्धति विद्यालय का यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, अत्यावश्यक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो कौन सा प्रश्न हो सकता है अगला? अत्यावश्यक में संधि विच्छेद होगा, अत्यावश्यक संधि विच्छेद, यह जो है यही प्रश्न 2005 टीजीटी में भी पूछा गया था। इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण हो चुका है यह प्रश्न कि 2005 में, और हमने इसको तोड़ करके अभी बताया इसको। तो इस प्रकार से यण संधि होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, इत्यादि शब्द। देखिए मैं पढ़ाते समय इन सारे प्रश्नों को, सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। पढ़ाते समय जो आपको हम संधि के नियम पढ़ा रहे थे, सारे प्रश्नों मैंने वहां बताया भी है कि जो भी मैं उदाहरण रख रहा हूँ, सारे के सारे उदाहरण किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इस प्रकार से इत्यादि में हम देखते हैं, इत्यादि में यानी कि आप अच्छी तरह जान गए हैं, या के पहले आधा ता आया हुआ है, यानी कि या के पहले आधा वर्ण आया हुआ है। या के पहले आधा वर्ण आने के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? यानी कि यण संधि हो सकता है, यानी कि इत प्लस आदि, इति प्लस आदि हो जाएगा। और इति प्लस आदि होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई और आ, ई और आ
देखिए ई और आ मिलकर के या का निर्माण करते, चूंकि बड़ा है पर आ की मात्रा लग जाएगा, तो इस प्रकार से इत प्लस इति प्लस आदि, यानी कि ए आंसर सही होना चाहिए, ये वाला आंसर सही होना चाहिए। अगर हम बात करें ये किस परीक्षा में पूछा गया था, तो टीजीटी 2005 की परीक्षा में यह पूछा गया था इत्यादि। टीजीटी, यूपी, टीजीटी 2005 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अगला प्रश्न हो सकता है हमारा इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद। वही फिर से आ गया है, तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे। अगला 20वां प्रश्न आपका है। 20वां प्रश्न यह है कि इसमें प्रत्यक्ष में कौन सा संधि होगा, प्रत्यक्ष में कौन सा संधि होगा। तो देखिए पहले नंबर तो हम यह जानते हैं कि या और वा के पहले यदि आधा वर्ण आ रहा है तो वहां पे यण संधि होगा। तो यहाँ पर देखो भैया या है, इसके पहले आधा वर्ण आया हुआ है, तो या है और इसके पहले आधा वर्ण आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यानी कि यण संधि होगा। और यण संधि की बात करें, यण संधि की बात करें, यण संधि का नियम क्या कहता है? यण संधि के नियम के अनुसार यानी कि ई या बड़ी ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर क्या आता है? कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहां पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए यण संधि कौन सी हो सकती है? यण संधि। अब इसका अगर हम संधि क्या करें, विच्छेद करें, तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अक्ष। आपको अगले पेपर में आपको इस तरह से आ सकता है कि प्रति प्लस अक्ष में करने से क्या शब्द बन सकता है, या प्रत्यक्ष का तोड़ने पर प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो यह जो है टीजीटी 2020 का प्रश्न है। टीजीटी टीजीटी 2020 का प्रश्न, 2002 का प्रश्न है, सॉरी टीजीटी 2002 का प्रश्न यह जो है आपके सामने है प्रत्यक्ष में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपने अगले सेशन की तरफ। अगले सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? कह प्रत्येक में संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? प्रत्येक आपके सामने प्रत्येक है, आपको देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो आप देखिए हमने कहा है कि या अथवा वा के पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आता है, या वा के पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे यण संधि होगा, यानी कि नियम आपका यण संधि है। और यण संधि में यानी कि आपका यानी होना चाहिए प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक का कोई अर्थ होता नहीं है, एक का कोई अर्थ होना, यहाँ प्रत्यय दिया हुआ है, यहाँ प्रत्यय प्लस एक दिया हुआ है, तो एक तो है, यानी कि यहाँ प्रति प्लस एक हमारे नियम के अनुसार यह बैठ रहा है। और जब नियम के अनुसार चल रहा है तो प्रत्येक का संधि विच्छेद यह होगा। अगर हम बात करें कि किस वर्ष पूछा गया था यह प्रत्येक, तो यह टीजीटी 2013 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2013। देखिए मैं जितने भी प्रश्न दे रहा हूं कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। जितने में मैं सन बता रहा हूं उस वर्ष का आप पेपर उठाइए, उस वर्ष में देखिए यह प्रश्न पूछा गया है या नहीं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। संधि से आप मेरा संधि का पार्ट अगर पढ़ लेते हैं तो आपको संधि में कोई भी समस्या आगे से नहीं आने वाली है, तो यह जान लीजिए। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2013 का एक प्रश्न आपके सामने आया और इस प्रकार से प्रत्येक हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण, अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद देखें तो देखिए अन्वेषण का क्या हो सकता है। हमने पहले ही कहा कि यदि या वा के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि होता है। और इस प्रकार से अगर
अब वाक्य किस किस कंडीशन में होता है? यण संधि का नियम है कि यदि ई के बाद, ई या बड़ी ई के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो वहां पे जो ई होता है ना, ई का या होता है और यह ऊ जो होता है वा होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दो शब्द दिया है, अनु प्लस वेषणा दिया है, अन्वेषण है, और अनु प्लस एषण दिया हुआ है। क्योंकि अनु प्लस एषण है तो अनु प्लस एषण यानी कि ऊ के बाद ए, देखिए ऊ के बाद ए है, ऊ के बाद यदि ए है तो यहाँ पर ऊ के बाद ए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर यदि आ रहा है, जब भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ का क्या होता है, वाह हो जाता है, यानी कि यह संधि विच्छेद हमारा बिल्कुल सही है। तो अन्वेषण यह सही होगा। अगर हम बात करें कि यह किस वर्ष पूछा गया था, तो यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2004 का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्वेषण। इस प्रकार से अन्वेषण का आपने संधि विच्छेद देखा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं तेजी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें, अन्वय में संधि विच्छेद क्या होगा? पहले नंबर तो हम देखते हैं कौन सा संधि है। क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, या वा के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है, आधा वर्ण आता है, तो वहां पे एड़ संधि होता है। यहाँ पर देखो आधा वर्ण पूरा वर्ण, और पूरा वर्ण क्या है, या वा में से हमने क्या कहा है, या अथवा वा में से कोई भी वर्ण आता है, या अथवा वा में से जब कोई वर्ण आता है तो उसमें क्या होता है, यण संधि होता है। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए कि अनु प्लस अय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऊ का और आ, ये ऊ और आ मिल करके वा का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय। यहाँ पर देखिए कोई भी शब्द अनु प्लस वय देखिए यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो सकता है। अनु प्लस अय है, गलत हो सकता है। अनु प्लस वय है, गलत हो सकता है। अनु प्लस अय देखिए यहाँ पर आया हुआ है, तो इस प्रकार से अन्वय हो गया। यह कौन सी संधि होगी? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो कौन सी संधि आप बताएंगे? संधि है, यण संधि है। यह क्या होगी? यण संधि होगी। तो आइए इसके बाद जो है देखते हैं अगला प्रश्न। कितना मिनट हो गया? चाय आ गई है, चाय के लिए आप सबका स्वागत है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अच्छा इसको हम बता दें किस वर्ष पूछा गया था। अगर इसकी बात करें कि किस वर्ष पूछा गया था, तो ये जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है। जीआईसी प्रवक्ता की बात किया जाए अगर, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2004, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2004 और प्लस 2017 दो वर्षों में पूछा गया है। यह इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला शब्द है अन्वीक्षा। अन्वीक्षा में कौन सी संधि हो सकती है? अन्वीक्षा को अगर हम बात करें कि अन्वीक्षा, देखिए वर्ण के पहले, वा के पहले या के पहले हमने आपको पहले नियम रटा रखा है। या वा के पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो ट्रिक फॉलो करना कि या वा के पहले अगर कोई भी वर्ण आया तो वहां पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। भाई या वा कि पहले आधा अक्षर आया तो यण संधि, अगर आधा अक्षर नहीं आया, या वा आया तो अयात संधि हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही माइन्यूट चीज बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? अन्वीक्षा। यानी कि हमको क्या देखना है, वाह है, अनु हो गया, और उसके बाद यह क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो यहां पर कौन सी हो सकती है? इच्छा हो सकती है।
जो वर्ण यहाँ पे लिखा रहता है इसलिए वही होता है। अनु प्लस इच्छा, यह हो सकता है। इस प्रकार से यह सही है। अगर हम बात करें किस वर्ष पूछा गया था अनुइच्छा, तो GIC 2015 पूछा गया था यह प्रश्न। GIC प्रवक्ता ग्रेड और GIC प्रवक्ता ग्रेड 2015 का यह प्रश्न है। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न। आइए इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस सेशन के 25 प्रश्नों का यह प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्नों का यह प्रश्नोत्तरी आज हम पूरा करते हैं। हालांकि हमारे पास 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, आप देखना न भूलें। और सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है स्व असत्यस्तु का संधि विच्छेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर स्व असत्यस्तु यह शुद्ध अशुद्ध में भी आने वाला शब्द है। तो देखिए पहले नंबर हम बताए हुए हैं कि यदि या वा के पहले कोई वर्ण आता है उसको ध्यान रखना। तो या आया या वा आया, उसके पहले आधा अक्षर, यानी कि आंख बंद करो और बताओ यण संधि। क्या बताओगे? यण संधि। अब यण की बात अगर किया जाए तो इसका देखो कौन सा अर्थ निकल रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, स्वस्थ, हम कह दें स्वस्थ। यहाँ पे ई आ सकता है, ई आया, और प्लस अगर हम कह दें अस्तु, अगर हम कह दें अस्तु, तो ई और आ मिल करके या बना देंगे, तो या बन गया। और उसके बाद आधा सा यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से इसका यह प्रश्न सही होगा। तो इस प्रकार से 25वां प्रश्न आपको अगर हम बात करें किस वर्ष 2009 TGT 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। TGT 2009 यूपी TGT 2009 की प्रश्न में परीक्षा में यह पूछा गया था। तो इस प्रकार से 25 प्रश्नों की यह श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसको 2 से 3 बार जरूर देख लें। आपको कोई भी परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। देखिए कोई भी प्रश्न नया लेके नहीं आता। जितना मैं आपको 100 प्रश्नों का संधि प्रकरण पे प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा और 100 में से आपको जो 2-4 आने हैं इसी में से ही आएंगे। तो अभी आपका स्वर संधि का प्रश्नोत्तरी चल रहा है। इसके बाद जो है व्यंजन संधि का भी चलेगा, विसर्ग संधि का भी चलेगा। सभी का मैं टॉपिक वाइज लेकर के आ रहा हूं, देखना ना भूलें। धन्यवाद।